दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक अहम विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ और वह इंडिका बुक में आप लोगों को पता है कि मैं इंडिका बुक का एक पार्ट चला रहा हूँ। आज जो है 25वां पार्ट है और उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जब भारत के अंदर नीच जाति या छूत जाति नहीं पैदा हुए थे, जब भारत के अंदर कभी नीच जाति हुआ ही नहीं करती थी, जो आज का नीच जाति है, आज की अछूत जातियां हैं जिसको निचले तबके पर रखा गया है। कभी इस जाति के वंश लोग राजा हुआ करते थे, कभी इस जाति के लोग राजा हुआ करते थे, आज वह लोग नीच और अछूत में घोषित होते हैं। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे फिशरमैन जो है मेरा एक संगठन चलता है, उसके माध्यम से मैं बुक समरी फिशरमैन इंडिया के नाम से चलाता हूं और आप लोग मेरे चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बताया, जब भारत के अंदर कभी नीच या छूत जाति का कोई प्रमाण नहीं था, जब नीच या छूत जाति का कोई प्रमाण नहीं था, तो आज की जो नीच जातियों में जो घोषित है, जैसे तेली हो गया, धोबी हो गया, कहार हो गया, जो गणरिया हो गया, ग्वाला हो गया, केवट हो गया, बिंद हो गया, माझी हो गया, मल्लाह हो गया, कोल हो गया, भील हो गया, संथाल हो गया, ये तमाम जो जातियां जो आज के डेट में नीच जातियों में घोषित है, तो आज मैं बताने वाला हूं ये जातियां कभी भारत के अंदर यही राजा हुआ करते, जैसे नंद वंश, पाल वंश, कोल वंश, भील वंश, तमाम ऐसे जातियां जो हमारी राजा हुआ करती थी, लेकिन भारत में कुछ चंद चालाकों के द्वारा भारत के अंदर आकर के उन्हें नीच जातियां बनाया गया, उनको नीच जातियां बनाया गया और जो नीच जातियों में जो पैदा हुए, उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं नीच हूं। मैं आपको बताता हूं, ये हमारा इंडिका बुक है। इंडिका बुक के लेखों के अनुसार मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, उनका जाति संबंधित आंखों देखा हाल जो मैगस्थनीज ने जो उन जातियों को जो देखा था, उनका आंखों देखा हाल जो था, वहां पर जात नहीं था, लोगों का कर्म था। पाल वंश जो जंगल में भेड़ चलाते थे, उनका जो अगुआ होता था वो पाल वंश का राजा हुआ करता था। नंद वंश जो गाय चराते थे, उनका जो अगुआ हुआ करता था वो राजा हुआ करता था। कोल वंश जो जंगल में रहा करते थे, उनका एक अगुआ हुआ करता था, वो राजा हुआ करता था। भील वंश वो भी जंगल के ही वासी हैं, जो वहाँ जंगल में रहते थे, उनका एक अगुआ हुआ करता था, वो लोग राजा हुआ करते थे। लेकिन जातियां नहीं था, जाति प्रथा हमारे भारतवर्ष के अंदर जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था नहीं था। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था नहीं था। तो ये जो है, जब मैगस्थनीज ने भारत की यात्रा किया, उस यात्रा के दौरान उन्होंने देखा जो आज का शूद्र कहे जाने वाले लोग, जैसे मैंने बताया, तेली, तमोली, केवट, धोबी, बेलदार, पाल वंश, तमाम जो ये लोग थे, आज के जो लोग शूद्र हैं, वही कभी यहाँ के राजा हुआ करते थे। इस बात का वर्णन धर्म ग्रंथों और जाति संप्रदाय में मिलता है। इंडिका एक अनमोल बुक है
इंडिका एक अनमोल बुक है जिसे आप भी ला करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जब इस टाइम इन वंश के लोग राजा हुआ करते थे, इन वंश के जब राजा हुआ करते थे, उस टाइम भारत के अंदर पशु बलि की कोई प्रथा नहीं थी। भारत के अंदर पशु बलि की कोई प्रथा नहीं थी। पशु बलि का प्रथा ही बाहर से आने वाले लोगों ने लाया। पशु बलि की प्रथा बाहर से आने वाले लोगों ने लाया। शराब का यहाँ कोई नामो निशान नहीं जानता था। शराब का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं जानता था। लेकिन जो बाहर से लोग आए, उन्होंने अंगूर का शराब बनाना उनका मुख्य पेशा था और यहाँ के लोगों को उन्होंने पिलाया। और पशु बलि उनका मुख्य पेशा था। जो भारत के आज भी देखेंगे, भारत के कई स्थानों में पशु बलि दिया जाता है। भारत के देवी देवता भी हैं, भारत के देवी देवता भी हैं। बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं भारत के जो मांसाहारी हैं, वो बलि लेते हैं। बकरा भी खाते हैं, भैंसा भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो लोग बलि लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल फॉर में बता रहा हूँ, कलकत्ता में दुर्गा पूजा होता है। तो दुर्गा पूजा में जो 9 दिन होता है, वो 9 दिन 9 चीज़ की बलि दिया जाता है। बकरे का बलि दिया जाता है, भैंसे की बलि दिया जाता है, भेड़ की बलि दिया जाता है, सुअर की बलि दिया जाता है, मुर्गा की बलि दिया जाता है। इस तरह से वहाँ पर 9 दिन 9 चीज़ की बलि दिया जाता है। कलकत्ता में देखेंगे अब काली माता है, उनको भी बलि दिया जाता है। आसाम में कामाख्या देवी हैं, उनको भी बलि दिया जाता है। त्रिपुरम में है, वहाँ भी बलि दिया जाता है। केरल में है, वहाँ भी बलि दिया जाता है। उड़ीसा में है, कई देवियों को वहाँ भी बलि दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में है, वहाँ भी कई देवियों का बलि दिया जाता है। आपका नेपाल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है गढ़ी माई का। नेपाल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है गढ़ी माई का। गढ़ी माई का जो मेला है, तो गढ़ी माई के भी मेले में भैंसा कटता है, दुम्मा कटता है, भेड़ कटते हैं, बकरा कटते हैं, सुअर कटते हैं। यानी हमारे भारत के देवी देवता लोग भी वह लोग मांस खाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये आप जाकर देख लीजिए। हमारे भारतवर्ष के, मैंने कल भी बताया था, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक तरकुलही माता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर शहर है जहाँ पर तरकुलही माता है। तरकुलही माता के स्थान पर प्रतिदिन हजारों हजार बकरे कटते हैं। वह देवी है। जब बकरे कटता है तो इसका मतलब है वो देवी मांसाहारी है। इसीलिए मैंने कहा कि भारत के बहुत सारे देवी देवता लोग बकरा भी खाते हैं, भैंसा भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, भेड़ भी खाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पशुओं का वो लोग भी भक्षण करते हैं। आप जाकर देख लीजिए, कुसमी जंगल में बुढ़िया माई का जो मंदिर है, बुढ़िया माई के मंदिर में भी आज बलि चढ़ता है। तो ये तब से चालू हुआ जब विदेशों से लोग हमारे भारत में आए। उसके पहले महात्मा बुद्ध ने मानवता का पाठ पढ़ाया था और मानवता के पाठ के दायरे में कि भारत के अंदर पशु की बलि नहीं दिया जाता था। मानव सभ्यता थी यहाँ पर, मानवता पूरे विश्व में यहाँ की सभ्यता जानी जाती है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ की सभ्यता को धूमिल किया गया, यहाँ के देवी देवताओं को बकरा खिलाया गया, भैंसा खिलाया गया, तमाम तरह के खिलाया गया, जो कि भारतवर्ष हमारा इसीलिए कहते हैं आडंबरवादी और अंधविश्वासी है। आडंबरवादी और अंधविश्वासी है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अंधविश्वास मिलेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अंधविश्वास मिलेगा तो हमारे भारतवर्ष में मिलेगा। और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पूर्वांचल का क्षेत्र मिलेगा। पूर्वांचल का क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? यह एक आडंबरवाद और अंधविश्वास है।
और जब से ये चीज आया तभी से भारत में नीच अछूत जातियां पैदा हुई। ये पैदा नहीं हुई, ये पैदा किया गया, ये पैदा किया गया। दोस्तों आगे मैं आप लोगों को एक बहुत रहस्यमय जो है हम आप लोगों को 26वां पार्ट में मैं बताऊंगा। 26वां पार्ट में एक बहुत रहस्यमयी मैं उजागर करने वाला हूं। जब भारतवर्ष के अंदर चक्रवर्ती सम्राट राजा हुआ करते थे, जिनको इतिहासों को खत्म कर दिया गया, जिनका इतिहास की आज किताबें नहीं मिलती है, तो कौन से ईसा पूर्व आए और कौन से ईसा पूर्व तक थे। जो भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक हमारे भारतवर्ष में 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक हमारे भारत में जितने भी राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जो कि आज उनका इतिहास कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं स्कूलों में पढ़ाया जाता है, न कहीं बताया जाता है। और जो 3000 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक जितने भी भारत के अंदर चक्रवर्ती सम्राट हुए, वह आज के डेट में, वह वंश आज के डेट में नीच और अछूत है, महाअछूत है। हमारे भारत के अंदर इतना परिपक्व था कि कभी जो था कि पोखरे में पानी आप नहीं पी सकते थे। पोखरे में पानी जो नीच जात के धोबी, केवट, बेलदार, कुर्मी, कहान, तेली, तमोली, बनिया, तमाम तरह की ऐसी जो जातियां थी, वो पोखरे में पानी उनका पीने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वह नीच थे, वह नीच जाति के थे। लेकिन उसी पोखरे में शुअर पानी पी सकती है, कुत्ता पानी पी सकता है, बिल्ली पानी पी सकता है, यानी जानवर से भी भारत के निवासियों को, जो भारत के मूल निवासी थे, जानवर से भी उनको बदतर बना करके रखा गया। और तब रखा गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं नीच जाति का हूं। और नीच जाति उन्होंने जब स्वीकार कर लिया तो उनको इस पद्धति पर आ गया, उनको इतना नीच बना दिया गया, वो अपने आप को आज तक उठ नहीं पाते हैं। अब हमारे भारत के अंदर, हमारे पूर्वी क्षेत्र में जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं लोग, क्या एक कहावत कहते हैं, अरे नीच जातियों में तो यही सब होता है। उनका माइंड इतना तैयार कर दिया गया, उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया नीच जातियां। दोस्तों अगले जो है पार्ट में, 26वां पार्ट में, भारत के चक्रवर्ती सम्राट 3000 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक कौन कौन राजा थे, आप लोग अगले पार्ट में देखिएगा, अवश्य देखिएगा, आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।